जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। हम भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, तो अध्याय 2 में हम आगे का आज पढ़ेंगे। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। जय श्री राम। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, क्योंकि ना तो यह बात है कि मैं पहले कभी नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना यही है कि हम लोग सबके सब अब से पीछे भविष्य में नहीं रहेंगे। इस शरीर में जैसे जीवात्मा को कुमार, युवा और वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, वैसे ही शरीर अंतर की प्राप्ति भी हो जाती है। इस बात को समझने वाला धैर्यवान पुरुष ऐसा शोक नहीं करता कि आत्मा नष्ट होता है। कुंती पुत्र, ये विषय और इंद्रियों के संयोग सदा सर्दी गर्मी रूप सुख दुख देने वाले उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। अतः भारत तू इनको सहन कर। पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धैर्य युक्त पुरुष को ये विषय और इंद्रियों के संयोग व्यथित नहीं कर सकते, वही अमृत तत्व का पात्र होता है। असत का अर्थात शरीर का भाव नहीं है और सत का अर्थात आत्मा का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का यह निर्णय तत्वज्ञानियों द्वारा प्रत्यक्ष किया गया है। जिससे यह संपूर्ण व्याप्त है, उस चेतन आत्म तत्व को तू अविनाशी जान। इस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। शरीरधारी नित्य आत्मा के शरीर अंत वाले हैं और आत्मा अप्रमेय है, अतः अविनाशी है। इसलिए भारत तू शोक त्याग कर युद्ध कर। इस आत्मा को जो मारने वाला जानता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह ना तो मारता है और ना मारा जाता है। यह आत्मा ना कभी जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना यह होकर फिर ना होने वाला ही है। यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुराण है। अतः शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही यह जीवात्मा भी पुराने शरीरों का परित्याग करके अन्य नवीन शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकता, जल इसे गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता, क्योंकि यह अच्छेद, अदाह, अक्लेद और अशोष्य है एवं नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर स्वभाव, अचल और सनातन है। तथा यह अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार कहलाता है। अतएव इसे ऐसा जानकर तुझे इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। महाबाहो, यदि तू इसे सदा जन्मने और सदा मरने वाला शरीर ही माने, तो भी तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। अतएव इस अनिवार्य अविश्वभावी परिणाम के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। भारत, यदि मनुष्यादि शरीरों की आदि यानी पूर्वावस्था प्रत्यक्ष नहीं है और निधन यानी मरण के बाद की अवस्था भी प्रत्यक्ष नहीं है, केवल मनुष्यत्व आदि मध्य की यानी वर्तमान अवस्था ही प्रत्यक्ष है, फिर इनके विषय में चिंता कैसी। कोई एक ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है तथा कोई एक ही इसका आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। इसी तरह दूसरा कोई एक ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, पर सुनकर भी इसके यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। भारत, सबके शरीर में रहने वाला है आत्मा सदा ही अबद्ध है। अतः इन सब प्राणियों के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। युद्ध रूप अपने धर्म को भी देखकर तुझे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ भी कल्याणकारक नहीं है। पार्थ, अपने आप प्राप्त है स्वधर्म रूप युद्ध स्वर्ग का खुला द्वार है। भाग्यशाली क्षत्रिय ही इस प्रकार के युद्ध को पाते हैं। अब यदि तू इस धर्म रूप संग्राम को नहीं करेगा, तो अपने धर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, सब लोग तेरी सब जगह सदा रहने वाली अकीर्ति की भी चर्चा करेंगे। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए
अकीर्ति मरने से भी अधिक बुरी होती है। जिनका तू बड़ा माननीय है उन्हीं के मत में अब तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा। वे महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से विरत हुआ मानेंगे। तेरे शत्रु तेरी शक्ति की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य दुर्वचन भी कहेंगे। इससे बढ़कर दुख फिर क्या होगा। कुंती पुत्र अर्जुन, यदि तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, नहीं तो शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। अतः युद्ध का निश्चय करके उसके लिए खड़ा हो जा। सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान करके उसके बाद तू युद्ध आरंभ कर। इस प्रकार करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। पार्थ, यह बुद्धि तुझे सांख्य के विषय में कह दी गई। अब कर्मयोग के विषय में उस बुद्धि को तू सुन जिस बुद्धि से संपन्न होकर तू कर्म बंधन का भली भांति त्याग कर सकेगा। यहाँ इस कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं है तथा प्रत्यवाय भी नहीं है। इस धर्म का थोड़ा सा भी अंश बड़े भारी भय से रक्षा कर लेता है। कुरुनंदन, इस शास्त्रीय कर्म में निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है और निश्चयहीन मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत एवं बहुत शाखाओं वाली होती हैं। पार्थ, केवल फलश्रुति में रत स्वर्ग आदि सांसारिक सुखों से बढ़कर और कुछ नहीं है। ऐसे कहने वाले स्वर्ग परायण विषयासक्त अल्पज्ञ मनुष्य पुनर्जन्म रूप कर्म फल देने वाली भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भांति भांति की बहुत सी क्रियाओं से युक्त जिस पुष्पित सुहावनी वाणी को कहा करते हैं, उस वाणी के द्वारा अपहरण किए हुए मन वाले भोग ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त मनुष्यों के मन में निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। वेद सत रज और तम इन तीनों गुणों वाले मनुष्यों को विषय करने वाले हैं। तू इन तीनों गुणों की अधिकता से रहित सदा सत्व गुण में स्थित समस्त द्वंद्वों से अतीत और योग सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति तथा क्षेम उनकी रक्षा को न चाहने वाला एवं आत्मपरायण हो। जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में प्यासे मनुष्य को जितना आवश्यक होता है उतना ही जल ले लेता है, वैसे ही वेदविद ब्राह्मण को समस्त वेदों में जितना अंश आवश्यक हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए। तेरा कर्मों में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु मत हो तथा कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। धनंजय, योग में स्थित हुआ आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में भी सम होकर तू कर्म कर। इस समता का ही नाम योग है। क्योंकि धनंजय बुद्धि युक्त कर्मों की अपेक्षा अन्य कर्म अत्यंत तुच्छ हैं। अतः तू बुद्धि योग के ही आश्रय की इच्छा कर। फलासक्ति पूर्वक कर्म करने वाले दीन हैं। बुद्धि युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों का यहीं परित्याग कर देता है। अतः तू कर्म योग के लिए चेष्टा कर। कर्मों में यह योग ही कुशलता है। कर्म जनित फल का त्याग करके कर्म करने वाले बुद्धि योग से युक्त विवेकी पुरुष जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निरामय पद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार कर्म करते करते जब तेरी बुद्धि मोह रूप कीचड़ से पार हो जाएगी तब तू पहले सुने हुए और भविष्य में सुने जाने वाले सब प्रकार के फलों से स्वयं ही विरक्त हो जाएगा। सुने हुए उपदेश से भली भांति प्रतिपन्न हुई तेरी बुद्धि जब स्वयं अचल एक रूप होकर मन में निश्चल भाव से ठहर जाएगी तब तू आत्मदर्शन रूप योग को प्राप्त होगा। जय श्री राम बच्चों, आज हमने पढ़ा कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया कि कर्म करने में ही अपनी इच्छा रखो और युद्ध करना ही तुम्हारा इस समय कर्म है, तो उससे अलग नहीं होना है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आगे के श्लोकों का अर्थ हम कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।